चलिए गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आइसोबार्स के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोबार्स एक्चुअल में आपके होते क्या है। तो आइसोबार्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी आइसोबार आपके क्या होंगे बच्चों, एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बच्चों आपको इतना पता होना चाहिए आइसोबार आपके क्या है बच्चों, एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, जिनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए, वो क्या आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कुछ भी हो सकता है। हम इसके ऊपरली साइड लिखते हैं बच्चों ए और नीचे की साइड लिखते हैं जेड। ए हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को और जेड हमारा रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इतना आपको पता नहीं चाहिए। तो सीधी मिला के बात ये आपकी, ऊपरली साइड हम लिखते हैं एलिमेंट के मास नंबर और नीचे की साइड लिखते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर। सपोज करो हमारे पास कोई एलिमेंट है Na, इसका बच्चों मास नंबर होता है 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। तो यहाँ पे ए आपका 23 हो गया और जेड आपका क्या होगा बच्चों 11। तो बस आपको क्या पता चल गया, ऊपर की तरफ मास नंबर होगा, नीचे की तरफ आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। इसके बाद हम एग्जांपल से साइड डाउट आपके क्लियर करते हैं भाई आइसोबार साहब क्या है। अब ध्यान से देखना आप, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये सारे एक दूसरे क्या आइसोबार है। मैं कैसे भाई, सबसे पहला पॉइंट चेक करो, आइसोबार आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी आइसोबार क्या होंगे बच्चों, अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे। आप देख सकते हैं भाई ये आर्गन का एटम है, ये पोटेशियम का, ये कैल्शियम का। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, हैविंग सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड होता है मास नंबर 40 40 40, मास नंबर सही। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट अगर आप चेक करोगे, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे की साइड होता है, एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 19, इसका क्या है 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो बिल्कुल तीसरा पॉइंट भी आपका क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो यानी मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट। तो मैं आपके क्या है बच्चों, आपके सीधे सीधे आपके आइसोबार्स हो गए। आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बन हो गया। तो आप यहाँ पे देखकर नोटिस करोगे, पहला पॉइंट क्या बोलता है भाई, एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के, ये नाइट्रोजन का, कार्बन का है, सही बात है। मास नंबर क्या है, सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ये भी क्या है, आइसोबार हो गया आपके। इसके बाद बच्चों आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो, जिनका डिफरेंट क्या होगा, बेस होगा। भाई आपको पता है बेस में आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो देख सकते हैं आप बेस आपका क्या है, डिफरेंट है। तो शुरुआत में आप इसे ऐसे याद रख लेना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।